प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सबको जय मसीह की। हम सच में धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, आज के विश्रामवार दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और उसके प्रेम और उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। सच में आज का दिन यहोवा ने बनाया कि हम उसमें आनंदित और मगन हो। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. सच में वो परमेश्वर महान और सामर्थी है और आज वो आपके बीच में अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। Amen. हालेलुया। आज वो आपसे कहता है कि देख, मैं द्वार में खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और जो कोई शब्द सुन के द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा। आज परमेश्वर से कहे, खुदा मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलता हूँ, आज तू मेरे हृदय में आ जा। आज परमेश्वर से कहे, खुदा मैं तेरा स्वागत करता हूँ अपने शरीर प्राण आत्मा में। आज यदि कोई बीमार है तो कहे, परमेश्वर सच में वचन कहता है आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। पिता मैं आज विश्वास करता हूँ कि जब मैं तेरी आराधना करूंगा सच में निश्चय आज परमेश्वर में तेरे आश्चर्य कर्म को देखने पाऊंगा। आज परमेश्वर से कहे कि खुदा जब मैं तेरी आराधना करता हूँ, हाँ पिता आप मुझे अभिषेक करें। ताजगी का वो अभिषेक आज मेरे जीवन पर आने दे। ओ अपनी रूह से तुम मुझे भर। सच में आज परमेश्वर आराधना के द्वारा हर एक के जीवन पर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हम उसकी महिमा और उसकी तारीफ करें। आइए हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे, आराधना में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करे। वो परमेश्वर सामर्थी है। आज उससे कहे कि खुदा तू मेरे हृदय में आ। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। हम तुझे महिमा देते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह और आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते हैं, स्वागत करते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका स्वागत है। पुत्र परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे मध्य में मेरे पिता। ओ तुझे महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं खुदा। जबकि हम तेरी आराधना करने के लिए तेरे भवन में आए हैं मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, आज हर एक को आप स्पर्श करें खुदावन पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते हैं जो मार्ग में है मेरे परमेश्वर, और जो लाइव हमें सुन रहे हैं सभी को पिता मैं आपके हाथों में देती हूँ और तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा तेरा अनुग्रह उनके ऊपर में उतरे मेरे परमेश्वर यहोवा खुदा। आज हर एक के शरीर प्राण आत्मा को तू अपने लहू के द्वारा और अपने वचन के द्वारा और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा धो के शुद्ध कर दे मेरे परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है मेरे परमेश्वर तू ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं। आज हर एक को पवित्र आत्मा परमेश्वर तू अगुवाई करना कि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज तेरी रूह की बारिश हर एक पर उतर आए मेरे परमेश्वर। आज आपका अभिषेक हर एक को स्पर्श करे मेरे परमेश्वर। आज आपका परमेश्वर चंगाई करने वाली सामर्थ हर एक को स्पर्श करे मेरे परमेश्वर खुदा। आज हर एक का हृदय खुदावंद प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए मेरे पिता। हम ये प्रार्थना करते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं पिता। हम क्वायर के गलों पर आपके अभिषेक को मांगते हैं मेरे परमेश्वर, बजाने वालों के हाथों पर आपके अभिषेक को मांगते हैं खुदावन पिता। हम धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदावन। हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर संपूर्ण नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं। हर एक बात में केवल और केवल आपको महिमा मिले पिता। हम घटे और आप बढ़ते चले जाएं। संपूर्ण नियंत्रण इस जगह का सारा नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं पिता। ओ तुझे महिमा देते हैं, ओ तुझे महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी आराधना मेरे पिता, तुझे आदर देते हैं। ओ रबा शंदर रबा नमा ओ री सिखेन तोरिया रबा नमा रियंथारा रबा नमा सिखेन तोरिया रबा। पिता हम तुझे आदर देते हैं। ओ पवित्र परमेश्वर खुदा तुझे महिमा मिले खुदा। आज हर एक के अंदर में आपका आनंद उमड़े मेरे परमेश्वर। ऐसा हम धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते हैं, सारा आदर और सारी महिमा तुझे देते हैं पिता। प्रार्थना को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, सुनिए दया से कबूल करें। आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच में ये समय हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करेंगे। और मैं क्वायर से कहूंगी कि वो आए और हमें आराधना में लेके चले। सच में वही सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. पिता परमेश्वर को महिमा मिले, पुत्र पिता को महिमा मिले, पवित्र आत्मा को महिमा मिले, उसका नाम, उसका जीवित कलाम महिमा पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। Oh, blessed be the name of the Lord. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है जो हमें जीवित रखता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता को महिमा मिले, खुदावन को महिमा मिले कि उस परमेश्वर यहोवा ने साल भर हमें संभाले रखा, सच में अपने आनंद से भरते गया। और ये साल का लास्ट संडे है कि हम परमेश्वर को महिमा देने, उसका धन्यवाद देने यहाँ उपस्थित हैं। उस परमेश्वर को आइए मेरे प्रियो, जो भी हमें देख रहा है, सच में आइए हम अपने परमेश्वर, अपने जीवित परमेश्वर यहोवा को महिमा दें, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है, क्योंकि वो परमेश्वर राजाओं का राजा है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है। उसका प्रेम सागर से गहरा और आसमानों से ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर यहोवा को महिमा दें। आइए हम जहां पर भी हैं, आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने परमेश्वर, अपने जीवित परमेश्वर के लिए, और इस गीत को गाएं। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। आइए मेरे प्रियो, साल भर जो यहोवा ने हमारे लिए किया है, हम उस बात के लिए परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद के साथ स्तुति दें, धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करें। ओ धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर यहोवा की प्रशंसा करें। सच में मेरे परमेश्वर, इन सारी बड़ी बड़ी बातों में, इस साल में हुई सारी बड़ी बड़ी घटनाओं में, मेरे यहोवा तो मेरा दृढ़ गढ़ बन के खड़ा हुआ। मेरे यहोवा तू मेरे साथ रहा, तूने मुझे संभाले रखा। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी महिमा करता हूँ। आइए मेरे प्रियो, धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर की स्तुति में जाएं। हालेलुया राजा। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। सभी लोग आनंद के साथ गाएं। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद, 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 Thank you.
धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है। वो जातियों में महान है, वो जातियों में महान परमेश्वर है, वो शिरोमणि परमेश्वर है। सच में वो शैतान के हर एक झूठ से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया कि हम नजात पाएं, कि हम ठहरने वाली शांति और आनंद से भर जाएं। सच में जब भी हमने ये सोचा कि हमारे लिए ये कार्य संभव है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि तुम्हारा जीवित परमेश्वर मैं हूँ। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आइए आज हम सभी उन सारे आश्चर्य कर्मों को ध्यान करें जो यहोवा ने बीते साल में हमारे लिए किया है। हाँ मेरे प्रियो, सच में बहुत सारी निराशाओं को हमने देखा, लेकिन हमारा दृढ़ परमेश्वर यहोवा जो हमारी दृढ़ चट्टान है, वो हमारे साथ बना रहा, वो हमें साथ बना रहा, वो आनंद से भरता रहा। आइए ऐसे परमेश्वर यहोवा को महिमा दें। ओह थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, हम सभी अपने मुखों को खोल कर यहोवा को महिमा दें, उस परमेश्वर यहोवा की प्रशंसा करें। ओ तेरी महिमा खुदावन, तेरी महिमा मेरे राजा, तेरी प्रशंसा मेरे परमेश्वर यहोवा। हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जीवित है, वो परमेश्वर सच्चे आनंद से भरने वाला परमेश्वर है, जो ठहरने वाला आनंद होता है। हाँ मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर यहोवा को महिमा दे। सच में जब हमने सोचा कि ये निराशा मेरे जीवन में ठहर जाएगी, वो परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारी निराशा के सामने आशा का मेज बिछाने वाला परमेश्वर हूँ। आइए ऐसे यहोवा परमेश्वर को महिमा दे, जो हरी हरी चराइयों में हमें बैठाता है, जिसने हमें सुखदाई जल के झरने के पास लेकर चला। ओ हालेलुया राजा। आइए इस परमेश्वर यहोवा को महिमा दे, उस परमेश्वर यहोवा की प्रशंसा करें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। तेरी महिमा मेरे खुदावन खुदा, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं मेरे राजा। ओह थैंक यू जीसस। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने
अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के तुझे करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सबल तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल तुझे करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आदियाँ बन के आए जिंदगी के आदियाँ बन के आए जिंदगी के तेरा भरोसा तेरा Thank you.
संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। Yes, Jesus, hallelujah. Oh Lord, we worship you, Lord. हम तेरी महिमा करते हैं। आइए प्रिया, हम सभी अपने हाथों को ऊंचा करें, अपने स्थानों पर जहाँ पर भी आप उपस्थित हैं खड़े हो जाएं। ओ सच में आइए हर एक आश्चर्य कर्मों के लिए यहोवा को महिमा दे। ओ हम तुझे महिमा देते हैं खुदा, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे त्रय खुदावन। ओ आइए प्रियो, हम सभी उन आश्चर्य कर्मों को याद करें जब हमारे आंसू बहते थे, जब हमारे आंसू बहते थे और कोई हमें गले लगाने वाला नहीं था, परंतु यहोवा था हमारे साथ, परंतु वो पिता हमारे साथ था। उसने हमारे आंसुओं को पोंछा और हमें गले से लगा लिया। आइए ऐसे परमेश्वर यहोवा को महिमा दे। ओ सच में पिता, ये गिन कर उस परमेश्वर यहोवा को महिमा दे। आइए धन्यवाद दे उस राजा के राजा को। आइए उस परमेश्वर यहोवा की आराधना करें। सच में पिता, हम तुझे महिमा देते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं पिता, हम तेरी आराधना करते हैं मेरे राजा। आइए मेरे प्रियो, हम सभी अपने मुख को खोल कर यहोवा को महिमा दें, उसकी आराधना में जाएं। वो जिसने ना हमें छोड़ा ना त्यागा। जब हमने सोचा कि हम ये सब कैसे करें पिता, हम इस दुख से कैसे निकले, हाँ हम इस बीमारी से कैसे निकले, मेरे यहोवा तूने मेरे हाथ को थाम लिया। आइए प्रियो, अपने परमेश्वर यहोवा को महिमा दे, जिसने हमें ना अकेला छोड़ा ना त्यागा, जिसका प्रेम मां से गहरा है, आसमानों से ऊंचा है। उस परमेश्वर यहोवा की दिल से आराधना करें, दिल की गहराइयों से, आत्मा और सच्चाई से अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करें। आइए अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगाएं, अपने हाथों को ऊंचा करें, अपने परमेश्वर पिता के लिए हाथ रख। खुदावन, हम तेरी महिमा करते हैं, तूने मेरे आंसुओं को पोंछा है पिता। हाँ मेरे प्रियो, आज सभी कहें, हाँ पिता तूने मेरे आंसुओं को पोंछा है, अपनी कुप्पियों में भर कर रखा राजा। ओ मुझे संभाले रखा, ओ पिता मुझे शिरोमणि बनाया मेरे राजा। जब मैं निर्बल था, जब मैं अकेला था, तूने मुझे अपने गले से लगाया और शिरोमणि बनाया है पिता। थैंक यू जी, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आइए कहे, हाँ परमेश्वर यहोवा मैं तेरी आराधना करता हूँ। ओ राजा 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 तेरी महिमा, पिता तेरी महिमा, पुत्र पिता तेरी महिमा, पवित्र आत्मा पिता तेरी महिमा। ओ आइए हर एक क्षण हम सभी अपने परमेश्वर यहोवा को महिमा दें। ओ रबा बाबा शंदर रबा शखंदर रबा रिबा लबा रबा बाबा बाबा। ओ इस साल में वो हर एक दिन के लिए आइए हम यहोवा को महिमा दें, क्योंकि सच में इस साल का हर एक दिन हमारे लिए एक चैलेंज था, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ खड़ा रहा। राजा हम तुझे महिमा देते हैं, तूने हमारे सिर को कभी झुकने नहीं दिया राजा, हम तुझे महिमा देते हैं। तू हमारा घमंड है खुदावन राजा, हम तुझे महिमा देते हैं। ओ राजा राजा, सच में ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हमारे लिए सब कुछ संभव होता गया राजा। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरा और तेरा धन्यवाद देते हैं। Yes, Jesus Lord, Hallelujah, प्रभु तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी लरबा, पूरी भाषा, पूरी लरबा, शक्ति, स्तूरी लरबा, शक्ति, Thank you, Holy Spirit. तेरी आराधना दिल से, Yes, Jesus. आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ
आत्मा और पूरी सच्चाई से परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। इस जुबान से हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि खुदावन हमारा ये जीवन केवल और केवल आपने दिया है प्रभु। हमारी एक एक सांस परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा है परमेश्वर पिता। हम आपके फजल में लिपटे हुए, आपकी दया में लिपटे हुए अपने आप को पाते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। ओ आपके अनुग्रह के लिए आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। ओ रिवा शंदरनरवा, ओ हर एक ज़बान उसकी स्तुति करे, उसके नाम का गुणानुवाद करे, क्योंकि सच में जब वो अपनी महिमा में अपने जलाल में आता है, हमारी आंखों से सिर्फ आंसू और हमारी आंखों से सिर्फ आंसू और हमारे जीवन से उसकी महिमा निकलती है। ओ रिवा शंदरनरवा बाबा, ओ रिवा शंदेरी अलारा बाबा। ओ सच में जब हम बेचैन होते हैं तब उसका आत्मा हमें संभालता है। ओ यस फादर, यस जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। सच में परमेश्वर पिता, तेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। सच्चे समर्पण है उसकी दया और उसका अनुग्रह हमारे लिए बन सके है।
जो हमारे लिए काफी है प्यारे परमेश्वर प्रभु, वो आपका अनुग्रह ही है प्यारे प्रभु। ये जो पूरा 2020 परमेश्वर हमें एक दिन संभाला है, वो आपका अनुग्रह ही है प्यारे परमेश्वर पिता, जो हमारे लिए काफी है प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य के हमारे निर्बलता में सिद्ध होती है प्यारे परमेश्वर पिता। ओ तेरा शुक्रिया करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। ओ आपके नाम की स्तुति करते हैं सबसे ऊंचे स्वर में विराजने वाले परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारे बीच में उतर आए हैं खुदावन। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। आप हर एक ओ आज हर एक यहाँ पर खाली तो आए हैं, खाली तो है परमेश्वर। आज आपकी आत्मा से, आपकी अलौकिक ताकत से परिपूर्ण होकर जाना है प्यारे परमेश्वर। ओ सत्य प्रभु, आज हर एक प्यारे प्रभु अपने जीवन में महसूस करे कि मैंने उस परमेश्वर की छुटकारे को, उस परमेश्वर की सामर्थ को, उस परमेश्वर की सामर्थ को, उस परमेश्वर के आनंद को, उस परमेश्वर के अनंत जीवन को अपने जीवन में महसूस किया है। प्रभु आप जीवित हैं, आप जीवित हैं, आप जीवित हैं परमेश्वर। आप पवित्र परमेश्वर है खुदा। ओ प्रभु प्रतिदिन खुदा
पिता परमेश्वर, आप हमारा अभिषेक करते हैं प्यारे प्रभु यीशु। प्रति भोर परमेश्वर आपकी करुणा हमारे लिए नई होती जाती है। ओह यस, ऐसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ओह ऐसे सर्व सामर्थी परमेश्वर की महिमा और महिमा और महिमा करते हैं प्यारे परमेश्वर। O ribarararaba shakhatararaba. O zihende kestoroloro shakharararaba. Ezeheriana mashandarararaba. O ribashandarararaba. प्रभु आप हमारे जीवन पर राज्य करिए, हमारे जीवन पर राज्य करिए परमेश्वर पिता। ओ सच में प्रभु, सच में खुदावन आप संकट में भी सहजता से मिलने वाले परमेश्वर। खुदावन आप अपने बच्चों के चारों ओर उस दृढ़ शहरपना के समान है खुदावन, कोई हमें छू नहीं सकता परमेश्वर पिता। ना कोई महामारी, ना कोई बीमारी और ना ही कोई कमजोरी परमेश्वर हमें छू सकती है, क्योंकि आप हमारे अंदर में है। वो यहूदा का सी हमारे अंदर में है। वो रोज प्रतिदिन हमें नए तेल से अभिषेक करने वाला परमेश्वर है पिता। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रबा शक्खंदर रबा, आइए उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, अपने आप को समर्पित करें उस परमेश्वर के सामने और कहें खुदावन आज तू मुझे अभिषेक कर, आज मेरा कटोरा उमड़ने पाए, आज मैं आपकी आत्मा से भर कर आज उमड़ जाऊं प्यारे प्रभु। पहले दीजिए पवित्र आत्मा जी, पहले दीजिए खुदावन आज अपने अभिषेक को। Mercy,
आपका राज्य परमेश्वर हमारे जीवन में हो, हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में, हमारे शरीर में प्रभु जी, हमारी भावनाओं में, हमारे इच्छाओं में, हमारे विचारों में आपकी मर्जी, आपका राज्य पूरा हो प्यारे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम जितना आपका धन्यवाद दे परमेश्वर पिता उतना कम है प्यारे प्रभु जी। सच में प्रभु जब हम आपके उपकारों को गिनने बैठे वो समुद्र के बालू के किनकों के समान ठहरते हैं प्यारे प्रभु, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता परमेश्वर पिता। प्रभु सच में प्रभु आज हम जब एक एक श्वास लेते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु ये आपका ही अनुग्रह है प्यारे परमेश्वर पिता। आपकी दया जो अमर है, ओ सच में आप दयालु परमेश्वर है, आप नम्र परमेश्वर है पिता, और हम आपके चुने हुए हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियो हम उस परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद दें। ओ अपने हाथों को उठा कर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और सच में परमेश्वर आप ही सामर्थ्य और आप ही चलाने परमेश्वर है। सच में प्रभु ये आकाश आपका धन्यवाद है मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है हर एक बातों के लिए। सच में वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। हमारे माँ के गर्भ में रचे जाने से लेकर के हमारे यहाँ खड़े होने तक का हिस्सा वो परमेश्वर के हाथों में है। उसका धन्यवाद है हर एक बातों के लिए। जब हम सोचते हैं कि प्रभु
पास कुछ नहीं, तब आप हमारे पास होते हैं। खुदावन, जब हम सोचते हैं हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, आप परमेश्वर अपनी अद्भुत रीति से स्वर्गीय चीजों से परमेश्वर हमारी चीजों को पूरा करते हैं। प्रभु, सच में आपका वचन कहता है कि आप अपनी मुट्ठी को खोलते हैं और आपके डरवैये उसमें से उत्तम भागों को चुन लेते हैं। ओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आइए अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास केवल धन्यवाद है जो हम उस परमेश्वर को दे सकते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we praise you. Lord, we praise you. प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, We glorify your name, Lord. तेरी बड़ाई हो, तेरा नाम धन्य हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, पुत्र पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं राजा। पवित्र त्रय खुदावन, ओ अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, आपका धन्यवाद राजा, आपका धन्यवाद पिता। सारी बातों में हम आपको धन्य कहते हैं यीशु राजा। ओ धन्य कहते हैं त्रय खुदावन राजा, आप धन्य है पिता परमेश्वर। ओ आप धन्य है यहोवा अदोनाई एलोहीम। सच में मेरे राजा के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं पिता। सारी बातों में मेरे परमेश्वर यहोवा, हम आपको महिमा देते हैं राजा, कि सच में पिता आपने नियंत्रण लिया प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों में पिता। बीते सालों की हर एक बातों में, हमारे जीवन की हर एक बातों में आपने नियंत्रण लिया पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सुंदर आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। सच में पिता हम आपको महिमा देते हैं पिता। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हम आपके कलाम को सुने जा रहे हैं पिता, ओ खुदावन मेरे राजा,
शब्द हम प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी, मुख तो आपकी बेटी का है खुदावन राजा, परंतु शब्द आपके हो मेरे राजा। और वो वचन प्यारे प्रभु जी हमारे काट काट और कूदे कूदे को छेद दे खुदावन राजा। सच में पिता प्यारे प्रभु जी हमारे शरीर प्राण आत्मा के अंदर समा जाए प्यारे प्रभु जी, कि आपका और आपका नाम महिमा पाए हमारे जीवनों से राजा। आपका वचन महिमा पाए हमारे जीवनों से मेरे परमेश्वर यहोवा। आपकी बेटी के साथ हुए पिता, ओ पिता, आप उन्हें अभिषेक करें मेरे राजा। आप उन्हें प्यारे परमेश्वर यहोवा, प्यारे प्रभु जी, अपने प्यारे परमेश्वर पिता, अपने शब्दों के द्वारा प्यारे प्रभु जी आप उनका अभिषेक करें पिता, कि मुक्त तो उनका है परंतु शब्द आपके हो खुदावन राजा। हर एक बातों के लिए तुझे महिमा देते हैं, हर एक बातों में हम तुझे और तुझे महिमा देते हैं राजा। मांगते इस विनती को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित सामर्थ्य और जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर जीवित है। और आइए उस जीवित परमेश्वर यहोवा के लिए उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा दे और एक जोरदार तालियां परमेश्वर यहोवा के लिए बजाएं। सच में धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर यहोवा को महिमा दे। वो राजा का राजा जीवित है और वो सच में अपने कार्य के द्वारा ये अपनी सामर्थ से ये सिद्ध करता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम मर मिटने गए, ये उसकी महान करुणा है, ये उसकी महान दया है कि वो हमारे सिरों को कभी झुकने नहीं देता, वो अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा को महिमा दे। सच में प्रियो, आइए जब परमेश्वर की बेटी यहाँ पर आती है तो तालियों के द्वारा उस परमेश्वर की बेटी का स्वागत करें। पिता मुझे पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हुए कि सच में क्या अभिषेक परमेश्वर के दास और दासियों को परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता को महिमा मिले, पुत्र परमेश्वर को महिमा मिले और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में वचन कहता है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं वो वहाँ मौजूद होता है। हालेलुया। आज वो आपके मध्य में मौजूद है। हालेलुया। सच में हम परमेश्वर के आनंद में सहभागी होने के लिए यहाँ आए हैं। हालेलुया। क्रिसमस समाप्त नहीं हुआ, ये चल ही रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में वो परमेश्वर सामर्थ्य और हम उसके आनंद को मनाने के लिए आज हम उसके सम्मुख, उसकी प्रेजेंस में आए हैं, उसके सिंहासन के निकट। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने बीते 2020 हालेलुया हम सभी को संभाला, अपना अनुग्रह हम पर उंडेला। हालेलुया, हम उसका धन्यवाद करते हैं और एक नए वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हालेलुया, आमेन। सच में वो परमेश्वर सामर्थी है, वही अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हम जो जन्मदिन अभी इस समय मना रहे हैं, क्रिसमस, जो परमेश्वर के जन्मदिन का उत्सव, हालेलुया, वो मेरे और आपके लिए नम्र बन गया। हालेलुया, इतना नम्र बन गया कि उसने हमारे लिए चरनी में जन्म लिया। वो जो राजाओं का राजा है, वचन कहता है वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने शब्द से स्थिर किया। वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए नम्र बन करके चरनी में आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और सच में हम उसके उपकारों को गिनने जाते हैं, वो शब्द कम पड़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज सच में हम परमेश्वर के उस जन्मदिन को, उसके उस उपकार को आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि विश्वास से हम अनुग्रह को कैसे प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, आमेन, जब यीशु मसीह को मैं अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में अनुग्रह को कैसे खोल देता है। हालेलुया। कैसे अनुग्रह की बारिश मेरे जीवन में होने लगती है। आमेन, हालेलुया। जब मैं सच में परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, मैं अपने जीवन में देखती हूँ असंभव कार्य को होते हुए।
हालेलुया। जब मैं विश्वास करती हूँ, मैं परमेश्वर को देखती हूँ अद्भुत कार्य होते हुए। हालेलुया, आमेन। आज सच में परमेश्वर आपके लिए शुभ संदेश लेकर के आया है। वो कहता है मुझ पर विश्वास करके देखो, हालेलुया, परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज सच में परमेश्वर आपसे कहता है मुझे परख कर देखिए। हालेलुया। वो कहता है मैं द्वार में खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुन करके द्वार को खोलेगा, आज मैं उसके साथ बैठ करके क्या करूंगा, भोजन करूंगा, कहता है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सच में इस नए वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हम परमेश्वर के आनंद मनाने जा रहे हैं। स्वर्ग आपको आज कहता मैं अनुग्रह का उपहार देता हूँ। हालेलुया। आज हम स्वर्ग की आशीष को देखेंगे। हालेलुया, आमेन। हम जब परमेश्वर के आनंद में सहभागी हैं, हालेलुया, हम सब यहाँ आए परमेश्वर का धन्यवाद देने। परमेश्वर कहता है मैं उसे दुगना दूंगा। हालेलुया, आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे विश्वास से अनुग्रह को प्राप्त करना। हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, जब मैं यीशु को व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ और उससे कहता हूँ कि पिता तू मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, आमेन, तब परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे अद्भुत बड़े और आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। वो मेरे जीवन में किस तरह अधिकार को लेता है, वो कैसे मेरी परिस्थितियों को जो मेरे समझ से परे है उससे लड़ता है। हालेलुया। जब मैं उसे कहती हूँ कि पिता मैं अपना शरीर प्राण आत्मा तुझे देती हूँ, वो सच में आपके हृदय में आ जाता है। आप उसे कहते खुदा मैं तेरा स्वागत करती हूँ, वो आपके अंदर में काम करना आरंभ करता है। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और आज हम सीखेंगे विश्वास से अनुग्रह को प्राप्त करना, और हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय और उसका 21वां पद। हालेलुया। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमेन, हालेलुया। पौलुस कहता है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए क्या करेगा, राज्य करेगा। हालेलुया। हमने अभी 25 तारीख को मैसेज को सुना था कि कैसा मेरा परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर चरणी में आ गया। हमने चरणी के महत्व को जाना कि वो चरणी मेरा हृदय है। हालेलुया। वचन कहता है हम जो कुछ खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता, वरन जो कुछ हम मन से जो निकालते हैं वो हमें अशुद्ध करता है। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर कहाँ आ गया, मेरे मन में आ गया कि उस अशुद्धता को क्या कर दे, दूर कर दे। आमेन। जब पहला आदम और पहले हवा बनाए गए और उसके पाप में पड़ने के बाद में जो पाप पृथ्वी पर आया, वचन कहता है उसके बाद पाप ने मनुष्य पर राज्य किया। हालेलुया। मृत्यु को लेकर के आ गया। हालेलुया। और आज हर एक व्यक्ति पाप में जन्म ले रहा है। हमने इसका बहुत खूबसूरत उदाहरण अपने स्पिरिचुअल पिता से सुना है। हालेलुया। अभी हम कल ही मीटिंग में हम इस बात को शेयर कर रहे थे कि कैसा पाप मेरे जीवन में राज्य करता है। हालेलुया। हमने सीखा है कि हम पापी हैं करके पाप नहीं करते हैं, पाप करते हैं करके हम पापी नहीं है, हम पापी हैं करके पाप करते हैं। हालेलुया, आमेन। हम हृदय, जो पाप मेरे हृदय में आया, जो पाप मेरे जो लहू में आया, हालेलुया, आमेन। कहता है, वचन कहता है जब पहला आदम आया वो पाप में गिरा, सेकंड आदम आया, उसने क्या लेके आया, अनुग्रह और छुटकारा और उद्धार लेकर के आया। आमेन, हालेलुया। वचन कहता है पाप ने कि जैसा पाप ने मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए क्या करेगा, राज्य करेगा। आमेन।
हालेलुया। जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को मैं अपने जीवन पर उद्धारकर्ता के रूप पर ग्रहण करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि यीशु ही मेरा परमेश्वर है, हालेलुया, और उसे अपने हृदय में आने देती हूँ, वचन कहता है परमेश्वर आपके अंदर में काम करता है और सच में वो जो पाप का स्वभाव आपके अंदर में रहता है, परमेश्वर से पूरी तरह से क्या कर देता है, खत्म कर देता है। आमेन। क्योंकि अनुग्रह आपके पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। हालेलुया। अनुग्रह आपको साफ करता है। हालेलुया। आमेन। स्वर्ग से परमेश्वर ने आपको उद्धार उपहार स्वरूप दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम क्या करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं। वचन उद्धार प्राप्त करने के लिए मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दिया। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास आपके उद्धार को लेकर के आता है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, आप अपने जीवन में उद्धार के कार्य को खोल देते हैं। आमेन। उस उद्धार के रास्ते को आप खोल देते कि खुदा आपके जीवन में अपने उद्धार को लेकर के आए। जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए स्वर्ग को छोड़कर करके आया, उसने मेरे लिए क्रूस उठाया, मेरे लिए उसने जान दिया, मर करके जी उठने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर अपने उद्धार को आपके अंदर में डालना आरंभ करता है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार प्राप्त करने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाना आवश्यक है। हालेलुया। आमेन। रोमियो की पुस्तक 10 और उसका 9 और 11 पद में कहता है कि पढ़िए। रोमियो 10 और उसका 9 और 11 पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तुम मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, और मन से विश्वास करे। कहां से विश्वास करे, मन के अंदर से। आपका विश्वास मन से होना चाहिए। हमने भी अभी कुछ सप्ताह पहले इस विषय में हमने सीखा, हालेलुया, कि परमेश्वर के वचन को कहाँ रखें, अपने हृदय में। जब हम वचन को हृदय में रखते हैं, शैतान कभी उसे चुरा नहीं सकता। हालेलुया। आमेन। कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। हमें विश्वास, हमें ये अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मरे हुओं में से क्या हुआ है, जिलाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वचन कहता है तू निश्चय क्या करेगा, उद्धार पाएगा, उद्धार को प्राप्त करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले आपको क्या करना है, अंगीकार करना अपने मुंह से कि यीशु ही उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। जब मैं ये कहती हूँ कि यीशु ही उद्धार करता परमेश्वर है, हालेलुया, आमेन, परमेश्वर कहता है मैं हूँ। हालेलुया। वो आपके जीवन पर नियंत्रण लेना आरंभ करता है। हालेलुया। अनुग्रह की बारिश आपके ऊपर में आती है। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं, हालेलुया, स्वर्ग की बहुत सारी आशीषें विश्वास पर टिकी है। हालेलुया। बहुत सारी आशीषें। आमेन। जब मैं यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करती हूँ, उस पर विश्वास करती हूँ, परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेलना आरंभ करता है। जब मैं यीशु को अपने जीवन में ले लेती हूँ ना, तो उसकी शांति, उसका आनंद, उसका प्रेम मेरे अंदर में से बहना शुरू होता है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आज हम उस विश्वास को देखेंगे। हम हमेशा यही सीखते हैं कि विश्वास करना, हम इतना ही जानते हैं। आज हम विश्वास के कुछ भागों को देखेंगे। हालेलुया। कि विश्वास मेरे जीवन में कैसे काम करता है। हालेलुया। ये विश्वास है क्या। हालेलुया। हम इस नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक नया साल हमारे जीवन में जुड़ने जा रहा है, 2021। हमने इसका बहुत सुंदर अभी अपने पिता के द्वारा सीखा है। 2021 2+1, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक नए वर्ष हमारे साथ में जुड़ रहा है। हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, मैंने सब कुछ नया कर दिया। हम नए में प्रवेश करने जा रहे हैं।
एक नई प्रतिज्ञा के साथ। हालेलुया। जब प्रतिज्ञा है तो नई चुनौतियां भी हैं। हालेलुया। आमेन। नए उद्देश्य के साथ। और हम परमेश्वर का राज्य ये है, परमेश्वर की इच्छा है क्या कि संसार उद्धार को प्राप्त करे। आज हमारा भी यही उद्देश्य है कि संसार उद्धार को प्राप्त करे, एक भी आत्मा नाश ना हो और हर एक आत्मा स्वर्ग के राज्य में जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मैंने तुम्हें उद्धार सेध में दिया है, तुम भी क्या करो उसे सेध में दे दो। हालेलुया। जो कुछ तुमने पाया है उसे सेध में लौटा दो। अनंत जीवन आपने पाया, उससे हमें क्या करना है, दूसरों तक के भी लेके जाना है। हालेलुया। हम जो नए वर्ष की इस आनंद को, जो हम परमेश्वर के जन्मदिन के जो इस आनंद को मना रहे, उस आनंद को अपने तक ही नहीं रखना है, उस आनंद को बांटना है। हालेलुया। आमेन। और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है। जब हम खुद को खाली करते हैं, परमेश्वर और नई रीति से आपको भरता है। हालेलुया। 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 आमेन। 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 सच में आज हम विश्वास को देखेंगे कि विश्वास मेरे जीवन में कैसे कार्य करता है और विश्वास के द्वारा मेरे जीवन में परमेश्वर कैसी आशीषों को उंडेलता है। आमेन। हालेलुया। आज हम विश्वास के कुछ पॉइंट को देखेंगे। हालेलुया। विश्वास करने के द्वारा मेरे जीवन में होता क्या है। आमेन। जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, मेरे जीवन में क्या बदलना शुरू होता है। हालेलुया। जो नए व्यक्ति है वो इस बात को जाने कि विश्वास करने के द्वारा क्या कुछ होता है, और जो पुराने हैं उनके लिए ये सीखने के लिए कि विश्वास में कैसी बढ़ोतरी होती है। आमेन। विश्वास बढ़ोतरी का नाम है। आपका विश्वास ठहरा हुआ विश्वास नहीं होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर में कहते हैं कि मैं यीशु में विश्वास करता हूं, तो आपके विश्वास की बढ़ोतरी होना चाहिए। आपकी आत्मिक आंखें खुली होना चाहिए, आपके आत्मिक कान खुले होना चाहिए। हालेलुया। आपके अद्भुत संसार को देखने का नजरिया ही अलग होना चाहिए। हालेलुया। आमेन। जब इस नए वर्ष में आप प्रवेश करने जा रहे हैं ना, परमेश्वर से कहे खुदा होने दीजिए कि मेरे विश्वास की बढ़ोतरी हो। हालेलुया। मेरे आत्मा के फल और वरदान मेरे जीवन में दिखे। हालेलुया। वो बहुत सुंदर गीत का गाने वाला कहता है ना, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी और मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। जब इस नए वर्ष में प्रवेश करे तो कहे कि खुदा जो मैं अब तक के जीवन जी रही थी, मैं धन्यवाद करती हूँ तमाम आशीषों के लिए। अब नए वर्ष में मैं दुगनी आशीष के साथ प्रवेश करूं। हालेलुया। दुगना अभिषेक, दुगना विश्वास, दुगना अनुग्रह, दुगने चिन्ह और चमत्कार। हालेलुया। और अधिक आत्माओं के फल। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर जो तेरा उद्देश्य वो आज मेरा उद्देश्य हो जाएगा। हालेलुया। जो बोझ लेके तू इस पृथ्वी पर आया खुदा, वो बोझ मेरा हो जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर खुदा मैं जो आनंद तूने मेरे अंदर में डाला हुआ है, ये पूरे वर्ष उमड़ता रहे। मेरे अंदर में से खुदा तेरे जीवन जल की नदियां बहती रहे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम विश्वास को देखें कि विश्वास मेरे जीवन में काम क्या करता है और मैं कैसे विश्वास को किस किस रूप में देख सकती हूँ। विश्वास। हालेलुया। विश्वास का अर्थ क्या। हालेलुया। विश्वास का अर्थ कि यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उससे ग्रहण करें। हमें विश्वास करना है कि वो यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया। पौलुस में रोमियो की पुस्तक 6:17 में पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके साँचे में ढाले गए थे। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हो, हालेलुया, परमेश्वर आपका उद्धार करता है। विश्वास उद्धार को लेकर के आता है। हालेलुया। विश्वास का पहला पॉइंट विश्वास उद्धार को लेके आता है। हालेलुया। विश्वास का अर्थ है उद्धार। हालेलुया। आमेन। और यीशु मसीह जब चरनी में आया इस पृथ्वी पर, वो क्यों आया? उद्धार को लेकर के, कि जो पाप अदन की वाटिका में बोया गया था। हालेलुया। आमेन। जो पाप अदन की वाटिका से आया, आमेन, और सारे मनुष्य पर आ गया। जब यीशु मसीह चरनी में आया, हालेलुया, वचन कहता है वहां से छुटकारा शुरू हो गया। आमेन। उद्धार वहां से आरंभ हो गया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास
मेरे जीवन में उद्धार को लेकर के आता है। हालेलुया। पहले मैं पाप में थी, अब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब मैं पाप से क्या हो गई? स्वतंत्र हो गई। हालेलुया। मैं आजाद हो गई पाप से। आमेन। अब मेरा जो पुराना मनुष्यत्व था वो मेरे पूरा, परमेश्वर कहता है मैंने उसे उन सारे गुनाहों को लेकर क्रूस पर क्या हो गया? चढ़ गया। हालेलुया। विश्वास मेरे जीवन में उद्धार को लेकर के आता है। उद्धार किस चीज से? मेरे पापों से मेरा छुटकारा। हालेलुया। जो मेरे पाप है, मैं जो मैं करती हूँ प्रतिपल मेरे कार्यों के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा और मेरी सोच के द्वारा, ना जाने कितने गुनाह और पाप मेरे जीवन में होते हैं, और यीशु मसीह आपके उसी गुनाह और उसी पाप को लेकर के क्रूस पर चढ़ गए। आमेन। और आपको एक उद्धार का, धार्मिकता, उसने हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और अपनी धार्मिकता आपको पहना दी। हालेलुया। आज परमेश्वर आप में पाप को नहीं देखता, वो परमेश्वर आप में यीशु मसीह के लहू को और उसकी धार्मिकता को देखता है। जब आप विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर व्यक्तिगत रूप से, परमेश्वर आप में यीशु मसीह को देखता है। हालेलुया। जब मैं उसे ग्रहण करती हूँ। मैं विश्वास क्या लेकर के आता है? पहला पॉइंट उद्धार को लेकर के आता है। वचन कहता है इब्रानियों 10:22 में, पढ़िए। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो आओ हम सच्चे मन से, हालेलुया, कैसे मन से? मन आपका सच्चा होना चाहिए। हालेलुया। आपका समर्पण, आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन उनके मन मुझसे बहुत दूर है। हालेलुया। कोसों दूर है कहता है वचन। हालेलुया। आपका विश्वास मन से और पूरी सच्चाई के साथ, जिस दिन आप सच्चे मन से विश्वास करते हैं कि वो मेरा उद्धार करता है, आप पाप के लिए मर जाते हैं। हालेलुया। और सच में परमेश्वर की धार्मिकता आपके अंदर में राज्य करती है। हालेलुया। तब आप पाप के दासत्व में जीवन नहीं बिताते, तब आप धार्मिकता में जीवन बिताते हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने के द्वारा उद्धार का जीवन, वो नया जीवन आपके अंदर में राज्य करता है। आमेन। तो विश्वास कहां से होना चाहिए? मेरे मन से होना चाहिए। यदि आपका विश्वास सच में मन से किया गया है ना, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर में निश्चय कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित है, उसका वचन जीवित है, और परमेश्वर की आंखें आपके मन में लगी है। हालेलुया। तो वो विश्वास भी आपके मन से ही देखता है कि आप मन से कैसा विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। आप विश्वास कर, वचन कहता तू विश्वास कर और राई के दाने के बराबर विश्वास कर और पहाड़ से कह कि जा और समुद्र में उखड़ के चला जा, तो तेरे लिए हो जाएगा। हमने वचन सुना, विश्वास किया। हालेलुया। और मन में शंका रख रहे हैं, होगा नहीं होगा। परमेश्वर तो मन में ही देख रहा है। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर की आंखें मन में लगी है। जब मन में ही विश्वास नहीं है तो क्या पहाड़ और समस्या आपके जीवन से जाएगी? नहीं, कभी नहीं जाएगी। आपका विश्वास मन से होना चाहिए। हालेलुया। आमेन। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा होकर ललकार रहा था ना, तो उसके मन से निकल रहा था जो कुछ उसके अंदर में से। हालेलुया। आमेन। और परमेश्वर ने दाऊद की क्या किया? सहायता किया, उस पर अनुग्रह किया, और अनुग्रह के द्वारा उस सामर्थ को प्राप्त करके उसने गोलियत के ऊपर में विजय को हासिल किया। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। गोलियत के समान हमारा शरीर भी है जो ललकारता रहता है, लेकिन जिस दिन हम मन से विश्वास करने लग जाते हैं कि यीशु मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, उसने, क्योंकि मैं जो कुछ गुनाह और पाप करती हूँ वो स्वर्ग के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में होता है। जब दाऊद ने पाप किया तो उसने क्या कहा? भजन संहिता 51 में कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया। हालेलुया। आमेन। हम जो कुछ करते हैं वो स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में होता है। हालेलुया। आमेन। इसीलिए हमें कहां से विश्वास करना है? मन से। आमेन। हमारा विश्वास यहां से होना चाहिए।
जिस दिन मैं मन से यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करती हूँ और कहती हूँ कि तू मेरे हृदय में आ और मुझ में क्या कर, वास कर। हालेलुया। निश्चय आपके शरीर की सारी चीजें खत्म होने लगती। धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपके शरीर के ऊपर में नियंत्रण लेना शुरू करता है। आमेन। हालेलुया। विश्वास का दूसरा नाम क्या है? उद्धार। पहला पॉइंट हमारा विश्वास उद्धार को लेकर के आता है। जिस दिन आपने विश्वास किया मन से, यहां से, हालेलुया, आपका विश्वास हृदय से होना चाहिए, यहां से निकलना चाहिए विश्वास। जिस दिन आपके हृदय में से निकलेगा विश्वास, उद्धार भी आपके हृदय से ही स्टार्ट होगा। क्योंकि पाप मेरे हृदय में ही है। क्योंकि जो मैं खा रही हूँ वो मुझे अशुद्ध नहीं कर रहा है, जो मैं निकाल रही हूँ वो कहां से निकल रहा है? मेरे मन से, मेरे हृदय से ही निकल रहा है। तो विश्वास भी मेरे हृदय से ही निकलना चाहिए, उद्धार भी मेरे हृदय के अंदर में आना चाहिए। जिस दिन मेरे हृदय का उद्धार हो गया उस दिन शरीर के अंदर में परमेश्वर के कार्य प्रकट होने लगते हैं। आमेन। तो विश्वास क्या करता है? उद्धार को लेकर के आता है। जिस दिन आप व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि यीशु मसीह, मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ, आमेन, और मैं अपने हृदय में तुझे आमंत्रित कर रहा हूँ, तू आ और मेरे जीवन को बदल। हालेलुया। मेरे लिए यह संभव है, तेरे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे नियंत्रण लेता है। हालेलुया। हालेलुया। आप पाप करना भी चाहेंगे ना तो पवित्र आत्मा आपको करने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि उद्धार कहाँ से आ रहा है? अंदर से हो रहा है। परिवर्तन कहाँ से हो रहा है? अंदर से हो रहा है, बुद्धि से नहीं हो रहा है। हालेलुया। कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, आपके हृदय में से हो रहा है। और जब परमेश्वर आपके हृदय में से आप बाहर निकलेगा, कोई आपके विरुद्ध में नहीं खड़ा हो सकता। हालेलुया। आमेन। विश्वास उद्धार को लेकर के आता है। सेकंड पॉइंट, विश्वास में मन फिराव भी शामिल है। हालेलुया। सेकंड पॉइंट, विश्वास मन फिराव की ओर लेके चलता है। हालेलुया। यानी कि सच्चा पश्चाताप करने के लिए लगाता है। हालेलुया। विश्वास का दूसरा नाम मन को फिराना है। हालेलुया। सेकंड भाग, ये हर किसी के लिए है, जो नए हैं विश्वास में उन लोगों के लिए भी है, और जो मसीह में पुराने हैं वो उन लोगों के लिए भी। कि मन, विश्वास केवल यही नहीं कि यीशु ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, बस मैं विश्वास कर रहा हूँ और परमेश्वर ने सारा अधिकार ले लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोच के मत बैठ जाइए। आमेन। विश्वास मन फिराने का दूसरा नाम है। अगर मैं यीशु पर विश्वास कर रही हूं तो मुझे अपने मन को फिराने की आवश्यकता है। मुझे सच्चा पश्चाताप करना आना चाहिए। यह विश्वास की कड़ी है। हालेलुया। यदि मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको, सुरक्षा मेरे साथ में, मेरा उसका संबंध बहुत अच्छा है और वो मुझ में हर बात पर विश्वास करती है, ट्रस्ट करती है। मैं, और यदि मैं उसके विरोध में कुछ कर देती हूँ, कुछ ऐसी बातें उसे नहीं बताती हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे बताऊं मेरी जब गलती हुई। हालेलुया। ये विश्वास को दर्शाता है ना, मेरा उसे बताना कि मैंने ये गलत कर दिया है। मैंने क्योंकि मैं उसके विरोध में बोल रही हूँ, वो मुझ पर विश्वास करी, मुझ पर भरोसा रखे, मुझ पर विश्वास करी और मैं उसके विरोध में काम करूँ, और अगर उसे बाहर से बातें पता चलेगी उसको बुरा लगेगा। मैं दी पे भरोसा करती थी, दी मेरे ही बारे में बोल रही है, ये क्या बात है। अगर उनको कुछ समस्या थी वो मुझसे शेयर कर लेते। नॉर्मली ये आता है ना। आमेन। हालेलुया। आपको पता है जब आप और हम जब गलतियां करते हैं, हमारे विरोध में भी बातें स्वर्ग में की जाती है। हालेलुया। हम अय्यूब के विषय में बहुत सुंदर उदाहरण देखते हैं। हालेलुया। शैतान खड़ा होकर के दोष लगाता है, ये देखो आपके बच्चे हैं, ये आप, वो कहता है ये विश्वासी हैं, वो जानता है ये वही विश्वासी है ना जो ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। कभी तूने उनके मन के ऊपर दृष्टि की है? हालेलुया। आमेन। आपका परमेश्वर जिसने आपके लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया, हालेलुया, कभी उसके मन को समझे। हम जिससे पर विश्वास करते हैं हम उसे पूरा समझना शुरू करते हैं, उसकी हर बातों को ग्रहण करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं। आमेन। उससे हर बात शेयर करते हैं। हालेलुया।
मैं परमेश्वर पर मैं यह कहती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ तो मेरे परमेश्वर के लिए मुझे बदलना चाहिए। हालेलुया, आमेन। सेकंड, विश्वास मन फिराव को लेकर के आता है। अगर मैं सच में ये कहती हूँ कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ तो मुझे अपने मन को फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। यदि आज भी मेरा मन प्रार्थना, आराधना, वचन के साथ नहीं जुड़ा है तो मुझे आज भी जरूरत है कि मैं अपने मन को फिराऊं। हालेलुया, पश्चाताप करूं। क्योंकि प्रार्थना ना करना, हमने अभी 3 सप्ताह से बहुत खूबसूरत मैसेज को हम सुन रहे हैं परमेश्वर के दास के द्वारा कि प्रार्थना नहीं करना पाप है। हालेलुया। और हमने पाप के विषय में भी बहुत खूबसूरत शिक्षा को लिया है कि हम जब पाप करते हैं तो हम कैसे परमेश्वर को क्या करते हैं, बाध्य करते हैं कि वो हमारे विरुद्ध में कार्य करे। हालेलुया, आमेन। विश्वास का दूसरा नाम है मन को फिराना, अपने पापों से फिर जाना, अपने गलत कामों से दूर हो जाना। हालेलुया। पश्चाताप, पछताना नहीं, गलती करके पछताया जाता है, पाप करके पछतावा आता है, पश्चाताप निकलता है। हालेलुया। दाऊद ने एक गलती किया, पूरे जीवन भर पश्चाताप किया। हालेलुया, आमेन। पश्चाताप मेरे जीवन में परमेश्वर के करीब लेके जाता है मुझे। हालेलुया। मेरे संबंधों को परमेश्वर के साथ जोड़ता है जब मैं परमेश्वर के साथ में आती हूँ। हालेलुया, आमेन। दूसरा कुरिन्थियों 10 और उसका 7 और उसका 10 में क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। आमेन, हालेलुया। यदि सच में मैं ये कहती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह पर, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस अपनी पत्री में कहता है 7 और 10 में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। हालेलुया। जिसका परिणाम क्या होता है? उद्धार। यानी कि जो पाप आपने कर चुके हैं, जो गलतियां आपसे हो चुकी है, अब उसकी क्या हो गई? क्षमा। हालेलुया। और वचन कहता है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। हालेलुया। फिर बाद में उस चीज के लिए आपको पछताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको क्षमा कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर में, जब परमेश्वर, हम कहते हैं ना, विश्वास करते हैं, अपने मन को फिराते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि खुदा तू मुझे माफ कर, मुझसे ये गलती हो गई, मैं अपने हृदय को आपके लहू से धोता हूँ। हालेलुया। वो सच में आपके अंदर में बातें करता है। आप जब आप सच में विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, मन फिराते हैं, आमेन, परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया। वो आपको आपकी बातों को बताता है, क्या गलत और क्या सही है। पवित्र आत्मा सच में गाइड करता है। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस चीज को अनुभव किया है। जब मैं कोई गलती करती हूँ या कुछ बातें मुझसे हो जाती है, मुझे वो पश्चाताप करने लगाता है, वो मुझे बिठाता है। कई बार मैं परमेश्वर के सामने रोती हूँ जब मैं गलतियां करती हूँ, आमेन। और मैं परमेश्वर से कहती, खुदा तू मुझ पर अनुग्रह करना। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ये है विश्वास के साथ मन को फिराना। हालेलुया। विश्वास का दूसरा नाम है मन को फिराना। कैसे? पाप से, अपनी गलतियों से। हालेलुया। अपने उस संसारिक जीवन से। हालेलुया, आमेन। याद रखिए, विश्वास मन फिराव को लेकर के आता है। हमने पहले सीखा था, विश्वास उद्धार को लेकर के आया। सेकंड, विश्वास की दूसरी कड़ी है मन फिराव की ओर हमें लेके चलता है। ऑटोमेटिक परमेश्वर आपसे बातें करता है। देखिए, आप जैसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे आने देते हैं अपने हृदय में, परमेश्वर आपको बताता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास, अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ तो याद रखिए, मैं उस विश्वास के द्वारा आज्ञाकारिता आती है। विश्वास करने के द्वारा
जब मैंने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अब मैं अपने मन को फिरा रही हूँ। अब क्या आ रहा है मेरे जीवन में? आज्ञाकारिता। विश्वास का दूसरा नाम क्या है? आज्ञाकारिता। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। विश्वास में यीशु मसीह और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी होना भी शामिल है। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूँ, यहाँ खत्म नहीं। क्या आ रहा है? दूसरी कड़ी आपके साथ में जुड़ रही है कि अब आपको क्या करना है? आज्ञाकारी बनना है। अगर यीशु मसीह पर आप विश्वास करें तो आपको आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 5:8 और उसका 9। चलो जल्दी से हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। आमेन। सच में इब्रानियों में परमेश्वर अपने वचन में कहता है, यूहन्ना 14 और उसका 15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। इसलिए जितने ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ, तो आज ही से उसकी आज्ञाओं पर चलना आरंभ कर दें, क्योंकि विश्वास का दूसरा नाम आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। वही इब्रानियों 5:8-9 में कहता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। बड़े आनंद के साथ आज्ञाकारिता आ गई। अब आप ये मत कहिए कि खुदा तू मुझे आशीष देते रहे तो मैं आज्ञा पालन करता रहूंगा, ऐसा मत कहिए। आमेन। क्या वचन कहता है? पुत्र ने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर से ये ना कहे कि खुदा जब तक कि तू मुझे आशीष में लेके चलता रहेगा, जब तक तू मेरी प्रार्थना, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, तू सुनता रहेगा, तो मैं पीछे पीछे चलता रहूंगा। अब दुख आया तो परमेश्वर तूने मुझे दुख क्यों दिया, मैं पीछे पीछे नहीं, अब साइड साइड से चलूंगा। ऐसा मत। मैं विश्वास, अगर मैं कहती हूँ कि मैं विश्वासी हूँ और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, तो उस विश्वास का दूसरा भाग है, हालेलुया, हम तीसरे उसमें चल रहे हैं, सॉरी, विश्वास का तीसरा भाग है मेरे जीवन में आज्ञाकारिता। हालेलुया। जब पुत्र ने पिता की आज्ञाकारिता में चला, मुझे भी, हम कहते हैं ना परमेश्वर की संतान है। यस, यस, बड़े आदर के साथ हम कहते हैं कि हम परमेश्वर का चुना हुआ वंश, राजपदारी राज्य का समाज और उसकी निज प्रजा है। उसी की प्रजा हो, उसके राज्य के लोग हो, उसकी ही संतान हो, उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी क्या होना है? आज्ञाकारी। विश्वास आज्ञाकारिता को लेकर आता है। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बन करके। आपको क्या करना है? आज्ञाकारिता आपको सिद्धता की ओर लेके जाएगा। आमेन। जब आप वचन की आज्ञाकारिता पे चलने लगोगे ना, आप सिद्ध पुरुष बनते चले जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिद्ध बनाएगा, फिर आपके विरोध में कोई नहीं खड़ा होगा। हालेलुया। आप अधिकारी होंगे इस पृथ्वी पर। आमेन। राज्य करोगे पृथ्वी के ऊपर में। आमेन। परमेश्वर आपको कहता, तो मेरे परमेश्वर ने आपको चुना इसलिए कि आपको अधिकारी बनाए। हालेलुया। आमेन। सिद्ध बनाकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल का उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। जब आप आज्ञाकारिता का जीवन बिताते हैं, परमेश्वर आपको शुद्धता की ओर लेके चलता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर में से अपने प्रभाव को उत्पन्न करना शुरू करता है। हालेलुया। आमेन। और सच में लोग आपको जानेंगे। हालेलुया। वो आपको देख के ही पहचान लेंगे, आपकी बातें प्रकट करेगी कि ये यीशु मसीह के बच्चे और बेटे और बेटियां हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। चौथा, हालेलुया। सेकंड क्या था? विश्वास में यीशु मसीह,
विश्वास का दूसरा नाम आज्ञाकारिता। हालेलुया, आमेन। 4, विश्वास व्यक्तिगत समर्पण की ओर लेके जाता है। अगर मैं सच में यीशु मसीह को कहती हूँ कि वो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मैं अगर मन फिराती हूँ, आज्ञाकारिता को लेकर के आती हूँ, अब क्या आ रहा है? समर्पण। सब कुछ उसके हाथ में दे देना। अब मैं कुछ नहीं बचा, मेरा परमेश्वर तू ही सब कुछ है। हालेलुया, आमेन। विश्वास व्यक्तिगत समर्पण, यीशु मसीह के पीछे जुड़ जाना। हालेलुया। मैं जीऊंगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जीना मसीह और मर जाना उसमें लाभ है। हालेलुया। आज्ञाकारिता के बाद में मैं परमेश्वर के साथ में जुड़ जाती हूँ। समर्पण। हालेलुया। मेरा व्यक्तिगत समर्पण, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत समर्पण का जीवन होना अति आवश्यक है। अगर आप विश्वास में हो तो। हालेलुया। विश्वास का दूसरा नाम आप प्रेम को भी ले सकते हैं। हालेलुया। विश्वास प्रेम को लेकर के आता है। अगर आज मैं परमेश्वर से कहती कि मैं विश्वास करती हूँ, तो मैं कहती कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। विश्वास का दूसरा, हम चौथे पॉइंट में है, विश्वास व्यक्तिगत समर्पण को लेकर के आता है। हालेलुया, आमेन। मेरे जीवन में यीशु मसीह को हम संपूर्ण अधिकार देते हैं, जहां हम कहते हैं कि खुदा अब मैं कुछ नहीं रहा, अब तू मुझ में जीवित है। हालेलुया। मेरी हर एक धड़कन, मेरी हर एक सांस ये आपकी है। हालेलुया। विश्वास की क्या कर रहे हैं अब हम? बढ़ोतरी। विश्वास यही नहीं है कि यीशु पर मैंने विश्वास किया, विश्वास की अपनी कंडीशन है हर एक के लिए। विश्वास बढ़ने का नाम है। विश्वास अद्भुत कार्य को करने का नाम है। हालेलुया। विश्वास जीवन में चिन्ह और चमत्कार को लेके आने का नाम है। हालेलुया, आमेन। चलिए इसके लिए वचन देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 और 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आमेन, हालेलुया। विश्वास, समर्पण। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे अपने वचन में, उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, पॉइंट आए हैं, ध्यान से पढ़िए, तू अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। कहाँ से? अपने मन के। और मन का भाग कहाँ आता है? हमारे प्राणों के अंदर। हालेलुया। और अपनी बुद्धि से क्या कर? प्रेम रख। हालेलुया। समर्पण, व्यक्तिगत संपूर्ण तरीके से परमेश्वर पर विश्वास करना। हालेलुया। गलातियों 2:20 में कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, लिखा है। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। अब विश्वास मेरे अंदर में ये होना चाहिए कि अब मैं नहीं हूँ, अब मसीह मुझ के मेरे अंदर में वास कर रहा है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब मसीह मेरे हृदय में आ गया है। हालेलुया। संपूर्ण परमेश्वर को पूरी तरह से अधिकार लेने दें। हालेलुया। मेरे शरीर के अंदर में, मेरे प्राण के अंदर में, मेरी आत्मा के अंदर में व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर से कहेगी कि तू पूरा अधिकार ले। हालेलुया, आमेन। व्यक्तिगत जब परमेश्वर, पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मेरे जीवन में भी विश्वास में दूर चौथी कड़ी ये होना चाहिए कि अब मेरी नहीं, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अब मैं जीवित नहीं हूँ, तू मुझ में जीवित है। अब तू मुझसे दिखता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अब ये हाथ मेरे हाथ नहीं रहे हैं, ये तेरे बन गए हैं। अब मेरी आंखें मेरी नहीं रही है, तेरी हो गई है। हालेलुया। विश्वास। हालेलुया। जब यीशु मसीह को ये कहते हो ना कि खुदा तू मेरे हृदय में आ जा, तो याद रखिए अपने हाथों को गलत काम में मत लेके जाइए, क्योंकि ये हाथ अभी यीशु मसीह के हाथ हो गए। आमेन। आंखों को ध्यान रखिए,
कि गलत चीजें ना देखे, क्योंकि ये आंखें परमेश्वर की है। हालेलुया। बुद्धि को सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर की है। समर्पण आया है ना, विश्वास कर रहे हैं। आमीन। पौलुस कहता है मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह मुझ में जीवित है तो अब मेरा कुछ नहीं रहा यहाँ, अब सब कुछ मसीह है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरा परमेश्वर आदर पाए। मैं अपने पैरों को किस जगह लेके जा रही हूँ, मेरी बातें कैसी हो रही है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सेकंड भाग। हालेलुया। जब मैं यीशु को पहला विश्वास के साथ उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करती हूँ, सेकंड भाग मैं विश्वास के साथ मन फिराव की ओर चलती हूँ, थर्ड भाग मैं विश्वास के साथ आज्ञाकारिता में चलती हूँ, चौथा भाग जब मैं संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के हाथ में कर देती हूँ। अब क्या होता है इसके बाद में? हालेलुया। अब परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करना आरंभ करता है। जब मैं परमेश्वर को कहती हूँ कि अब मैं जीवित नहीं रही पिता, तू मुझ में जीवित है, अनुग्रह आपके जीवन पर नियंत्रण लेता है। हालेलुया। अब अनुग्रह की बारिश आपके साथ जुड़ने शुरू होती है। हालेलुया। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर आपको और करीब में लेकर के आता है। अनुग्रह परमेश्वर के करीबी में लेकर चलता है। हालेलुया। अनुग्रह, जब मैं विश्वास के द्वारा अनुग्रह मेरे जीवन में कार्य करना आरंभ करता है, लेकिन पहले मुझे विश्वास के साथ बढ़ना होता है। हालेलुया। पहली कंडीशन विश्वास, और विश्वास की बहुत सारी परिभाषा है। ये तो बहुत छोटा है, विश्वास के ऊपर में बहुत से मैसेज दिए गए हैं। हालेलुया। आमीन। विश्वास शब्द ही का बहुत अद्भुत बात है। हालेलुया। इसके कई रहस्य हैं, आप विश्वास को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। आमीन। हालेलुया। याद रखिए, जब मैं विश्वास करती हूँ और इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन पर लेके चलती हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। आमीन। इफिसियों 2:8 और उसका 9 फटाक से। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा, जब आप विश्वास करते हैं और विश्वास को लेकर के चलते हैं, तो वचन कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह आपके ऊपर में आता है। हालेलुया। अनुग्रह की आशीष आपके साथ जुड़ती है। आमीन। अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार। जब मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ, अनुग्रह मेरे जीवन में कार्य करता है और उद्धार को लेकर के आता है। हालेलुया। वो ठहरा हुआ रहता है। आमीन। वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर की आशीष है। अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार। हालेलुया। विश्वास करने के द्वारा आप पर में क्या हो रहा है? अनुग्रह हो रहा है। वचन कहता है मेरे काम मैले चितड़े के समान थे। हालेलुया। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने अपनी धार्मिकता की चादर मुझ पर उड़ा दी, और अब परमेश्वर मेरे गुनाहों को नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है? उस धार्मिकता को देख रहा है जो यीशु मसीह की थी। हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। अभी थोड़ी देर पहले मैं नरक के रास्ते में चल रही थी, अब मैं स्वर्ग के रास्ते में आ गई हूँ। ये उसका क्या है? अनुग्रह। विश्वास अनुग्रह को लेकर के आता है। हालेलुया। विश्वास अनुग्रह को आपके जीवन में नियंत्रण लेने देता है। हालेलुया। वचन कहता है तीमुथियुस की पत्री में 2:11 में, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। अनुग्रह ही आपको उद्धार का जीवन देता है। हालेलुया। आमीन। याद रखिए। हालेलुया। अनुग्रह विश्वास के द्वारा क्या आ रहा है? आशीष मेरे जीवन में अनुग्रह को लेकर के आती है। विश्वास
क्या लेकर के आ रही है? अनुग्रह को लेकर के आ रही परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मेरे जीवन में आमेन। अनुग्रह, परमेश्वर ने विश्वासी को अनुग्रह दिया है ताकि वे पाप से स्वतंत्र हो जाएं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो आपको अधिकार देता है कि आप पाप से क्या हो जाएं? स्वतंत्र हो जाएं। हालेलुया। रोमियो 6 और 20 और 22। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आमेन। हालेलुया। पौलुस कहता है जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से क्या थे? स्वतंत्र थे। आप कुछ भी कर रहे, कोई आपका लेखा जोखा नहीं था। हालेलुया। परंतु कहता है परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर जब मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ, उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करती हूँ, परमेश्वर कहता है अब आप पाप से क्या हो? स्वतंत्र हो गए। हालेलुया। आपके साथ में अनुग्रह जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आमेन। आपको परमेश्वर ने उद्धार का जीवन अनुग्रह के साथ दिया है। आपको इसके लिए कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ी है। अनुग्रह के लिए, उद्धार के लिए कीमत नहीं चुकाना पड़ा है, आपको विश्वास करना पड़ा है। हालेलुया। कहता है तू विश्वास कर। हालेलुया। आमेन। कहता है परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्र आत्मा क्या होता है? प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और उसका अंत अनंत जीवन है। अनुग्रह आपको महिमा से महिमा की ओर लेके चलता है। हालेलुया। जब खुदावन प्रभु यीशु मसीह चरणी में उन्होंने जन्म लिया, हम देखते हैं पहला संदेश गड़रियों के पास में गया। हालेलुया। और हमने सीखा कि वो कैसे लोग थे संसार में के? तुच्छ लोग, सबसे छोटे, साधारण पर्सन, जिन्हें कोई जानता भी नहीं होगा। गडरियों ने वो कौन जानता है? मैं साधारण, जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, पहचानते भी नहीं, पहचानने की तो बात बहुत दूर की हो गई, जिन्हें कोई जानता नहीं। स्वर्गदूत उन लोगों के मध्य में आए जिन्हें कोई नहीं जानता। हालेलुया। आमेन। और उनको आकर के संदेश दिया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। और तुम उसे चरणी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। हालेलुया। और वचन कहता है एक तारा उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें वहां लेके गया। हालेलुया। चरवाहे कैसे लोग थे? साधारण। अनुग्रह किनके ऊपर में आया? चरवाहों के ऊपर में। असाधारण चरवाहे बाइबल के अंदर में आ गए। हालेलुया। आमेन। जबकि उसके पहले राजा हेरोदेस, ये सारे लोग थे ना वहां पे, नबी लोग थे वहां पर। हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताएं लोग थे वहां, नबी लोग थे ना वहां पर। 3 मजूसी आए, बड़ा सुंदर सॉन्ग है, मेरे को याद नहीं आ रहा। हालेलुया। सोना और लोभान लाए, स्वर्गदूत इनके पास नहीं गए, इनके लिए चिन्ह ठहराया गया। हालेलुया। स्वर्गदूत उन साधारण लोगों के पास आए। हालेलुया। जब यीशु मसीह अनुग्रह करता है, जब अनुग्रह मेरे जीवन में आता है, वो साधारण चीज को भी अलौकिक बना देता है। हालेलुया। अनुग्रह आपको नीचे से उठा करके चट्टान पर खड़ा कर देता है। हालेलुया। अनुग्रह आपके अपमान को मान में बदल देता है। हालेलुया। अनुग्रह में इतनी सामर्थ्य है। वचन कहता है जहां मनुष्य गिराता है, परमेश्वर आपको वहीं उठाता है। हालेलुया। चरवाहा बड़े पद के लोग नहीं थे, वो वैसे ही ठुकराए हुए लोग थे, अलग किए हुए लोग। परमेश्वर ने आज उन्हें ला करके यहाँ रख दिया। हालेलुया। अपने पुत्र के पास में लेके गए कि वो उनकी महिमा करे। हालेलुया। जब अनुग्रह आपके जीवन में राज्य करता है, आप साधारण पर्सन नहीं होते, आप अलौकिक पर्सन बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपको चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेके चलता है। आमेन। हालेलुया। अनुग्रह के लिए पहले मुझे विश्वास, जब
स्वर्गदूत उनके पास में आए, उन्होंने उसका विश्वास किया। हालेलुया। और वो यीशु मसीह से मिलने गए। हालेलुया। और आज वो बाइबल के अंदर में हमारे लिए एक आदर्श बन गए। हालेलुया। आमीन। आज हम उनके विषय में पढ़ रहे हैं जिन्हें कोई नहीं जान रहा था। हालेलुया। चरवाहों को कोई नहीं जानता, आज हम चरवाहों को जानने पा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। आप और मुझको भी कोई नहीं जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह जब आपके हृदय में आ जाता है, यीशु मसीह जब आपके अंदर में आ जाता है, लोग आपको जानने लग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लोग आपको पहचानने लग जाते हैं। सही मायने में वो ऐसा होता है कि लोग आपको नहीं, वो आपके अंदर में बैठे उस यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। आप देखिए, आप जाइए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बदलता है, विश्वास के आपके अंदर में जीवन को लेकर के आता है। हालेलुया। आमीन। याद रखिए, अनुग्रह आपको ऊंचे पे लेकर के जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में है, परमेश्वर आपको कभी नीचे नहीं रहने देगा, वो आपको ऊंचे पे रखेगा हर क्षेत्र में। अनुग्रह आपको तैयार की हुई आशीषों के बीच में लेके चलता है। हालेलुया। आप यूसुफ को देख सकते हो, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। हालेलुया। वहां आप देखोगे कि उसके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया। अब अनुग्रह की वजह से जो बंदी गृह में था, वो कहाँ खड़ा हो गया? सिंहासन के सामने अधिकारी। अनुग्रह आपको अधिकारी बना देगा। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है परमेश्वर का याद रखिए, ये अनुग्रह आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता, अनुग्रह को खोजना पड़ता है। और अनुग्रह कैसे प्राप्त होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम वचन के साथ संगति करते हैं, ये मेरे जीवन में अनुग्रह को बढ़ाता है। परमेश्वर के अनुग्रह परमेश्वर के साथ रहने से होता है। परमेश्वर से अलग होकर चलने से अनुग्रह कार्य कभी नहीं होगा। आप बोलोगे मैं विश्वास कर रहा हूं और मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं आराधना नहीं कर रहा हूं, मैं वचन के साथ संगति नहीं कर रहा हूं और परमेश्वर मुझे अनुग्रह कर और मैं इस बीमारी से मुझे आजाद कर। नहीं मेरे प्रिय, आमीन। अनुग्रह तब काम करता है जब मैं विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलती हूँ। हालेलुया। मेरे जितनी ज्यादा मेरे विश्वास की बढ़ोतरी, उतना अनुग्रह काम करता है परमेश्वर का, उतनी आशीषें, उतने फल, वरदान। पवित्र आत्मा जब आप पर आया, वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आया तब सामर्थ उतरी। हालेलुया। और अनुग्रह पता है क्या है? कि वो हमारे लिए नौफल और वरदान को लेकर के आया। आमीन। ये अनुग्रह है। हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। अनुग्रह पता है क्या है? कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदल रहा है। हालेलुया। मेरे विश्वास के द्वारा मेरे घर की स्थिति बदल रही है। जब मैंने विश्वास किया मैं बीमार हूं, परमेश्वर अनुग्रह करता है मुझे उस बीमारी पर विजय हासिल करने के लिए। वो मुझे अनुग्रह देता है कि मैं उस पर राज्य करूं। आमीन। हाँ, मैं विश्वास ही नहीं कर रही और परमेश्वर से कह रही कि तुम मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। आमीन। विश्वास अनुग्रह को लेके आता है और अनुग्रह महिमा को लेकर के आती है। हालेलुया। आमीन। अनुग्रह परमेश्वर के साथ जोड़ने का दूसरा नाम है। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 1, मैं दाख लेता हूं, तुम क्या हो? डालियां हैं, और जो चलिए पढ़िए, इस पद को पढ़ दीजिए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ, हाँ, और मेरा पिता किसान है। वचन कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है? किसान है। जो डाली मुझ में है और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। वो उसे काट डालेगा। याद रखिए, विश्वास की बढ़ोतरी और अनुग्रह आपके जीवन में फल को लेकर के आता है। वचन कहता है कि मेरा पिता किसान है और सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। याद रखिए, वो उसे काट डालेगा। आप परमेश्वर में हैं और नहीं फल रहे, परमेश्वर कहता है मैं उसे काट डालूंगा। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ताकि और फल लाए। हालेलुया। आमीन।
परमेश्वर अनुग्रह करता है कि आप और अधिक फल लेकर के आए। आप जब उसके साथ बने रहते हो, आप और फलवंत जीवन को देखते हो। आमीन। लेकिन यदि आप रुक जाते हो और उसमें कोई फल नहीं है, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे काट डालता हूं। परमेश्वर बढ़ोतरी का दूसरा नाम है। हम परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं, हमें बढ़ना चाहिए। हालेलुया। मेरा नया जीवन बढ़ना चाहिए। हालेलुया। ठहरा हुआ जीवन ठहरा हुआ पानी से बदबू आने लगती है। ठहरा हुआ विश्वास, ठहरा हुआ जीवन मरी हुई बातें ही बोलेगा। हालेलुया। लेकिन कहता है बहता सोता बहुतों को तृप्त करते हुए जाता है। हालेलुया। और जब जीवन आपके अंदर में आता है, आप जीवन की बातें बोलते हो, और जीवन की बातें मुझे परमेश्वर के साथ बने रहने से आती है। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के साथ बनी रहती हूँ, जो डाली मुझ में बनी रहती है, वो बहुत सा फल लाती है। हालेलुया। मुझे फल लाने के लिए परमेश्वर के साथ बने होना पड़ेगा। अनुग्रह मेरे जीवन में बहे और उसकी आशीष सबको मिले, तो मुझे परमेश्वर के साथ में जुड़ना होगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सच में वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि हम उस पर विश्वास करें और उस अनुग्रह को ले लें, उस उद्धार को हम ले लें और उस अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। हालेलुया। इस आनंद को हम जो मना रहे हैं, ये आनंद इसी बात का है। हालेलुया। कि वो स्वर्ग का परमेश्वर मेरे लिए चरणी में आ गया। हालेलुया। वो इसीलिए आया कि मैं उद्धार को प्राप्त कर सकूं। आमीन। तो उस उद्धार को अपने जीवन में पूरी तरह से काम करने दें। कहें उससे, परमेश्वर से कि पिता आपका उद्धार पूरी तरह से मेरे जीवन पर अधिकार ले। आमीन। हालेलुया। ऐसा करके देखें। वचन कहता है परख के देख। ऐसा करके तो देखें, परमेश्वर आपके जीवन को सच में बदल देगा। आप परमेश्वर से कहें कि खुदा मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप करिए। अपने विश्वास को नए स्तर पर लेकर के जाइए। आमीन। अनुग्रह को नए स्तर पर इस्तेमाल कीजिए। देखिए परमेश्वर कैसे आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। हालेलुया। हालेलुया। सच में जब इस नए वर्ष में आप प्रवेश करो, तो परमेश्वर से कहें कि खुदा मेरे विश्वास में बढ़ोतरी होना चाहिए, कि अनुग्रह मेरे जीवन से बहे। आमीन। ये आनंद का सही उद्देश्य यही होना चाहिए कि पिता मेरा विश्वास बढ़े, मैं विश्वास के नए लेवल को पार करूं। आमीन। और तेरा उद्देश्य मेरा उद्देश्य हो जाए। तब परमेश्वर कहेगा कि मेरे पुत्र का जन्म लेना पूरा हुआ। हालेलुया। आज इसकी संतान ने उसे ग्रहण किया। आमीन। जब मैं उस पर विश्वास करती हूँ, हालेलुया, जब मैं उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करती हूँ। आमीन। विश्वास एक ही नहीं है कि मैं विश्वास करें। विश्वास अलग अलग तरीके से किया जाने वाला है, और उसे पर करते रहिए अलग अलग तरीके से, उद्धारकर्ता के रूप में, मन फिराने के रूप में। हालेलुया। और अनुग्रह को पूरा काम करने दीजिए। ये अनुग्रह आपको बहुत ऊंचे पे लेके जाएगा। हालेलुया। यूसुफ को लेके गया, दाऊद को लेकर के गया, आपको भी लेकर जाएगा। हालेलुया। विश्वास करके तो देखें। हालेलुया। आमीन। आमीन। मैं सारी महिमा, सारा आदर अपने परमेश्वर यहोवा पिता को देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा, आपको आदर देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। खुदा सच में पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन की आशीष हर एक के जीवन में बहुतायत से फल लेकर के आए मेरे परमेश्वर। सुनने वालों पर आपका अनुग्रह उतरे खुदा, और खुदा आपका वचन 100 गुना फल लेकर के आए पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए खुदा। हम हर एक बात को आपके हाथों में देते हैं और सारी महिमा तुझे देते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रार्थना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मांगते, सुनिए, दया से कबूल करें। आमीन। आमीन। हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु
शुद्ध बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।